इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 352 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है कंटिन्यूअस सब एरेज। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। आपको इसमें से नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरेज रिटर्न करने हैं। कंटिन्यूअस सब एरे आपका क्या होता है कि आपके कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हो और उसमें से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स चुनो, उनका डिफरेंस 2 से कम हो। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, हमारा एरे क्या दिया 5424। इसके सारे सब एरे कैसे बनेंगे? हम सारे सवेरे कैसे निकालते हैं? एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, फिर दूसरे लूप में हम वन बाय वन एलिमेंट को इंक्लूड करते जाते हैं। जैसे अगर इसके सारे सवेरे की बात करें तो एक क्या बनेगा 5, फिर 54, 542, 5424, फिर हम 4 को फिक्स कर देंगे, 4, 42, 424, फिर 2 को फिक्स कर देंगे, 2, 24, फिर लास्ट में इस 4 को फिक्स कर देंगे, 4। ये सारे इसके सवेरे बनेंगे। हमें कंडीशन क्या दी है कि एक सवेरे में जो एलिमेंट हो उनमें से किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आपका एक कंटिन्यूस सब एरे कहलाएगा। जैसे 5 सिंगल एलिमेंट है तो ये आपका एक कंटिन्यूस सब एरे, 5 4 ये भी कंटिन्यूस सब एरे, 5 4 2 इसमें 2 और 5 इनका डिफरेंस कितना है 3 है, तो ये आपका कंटिन्यूस सब एरे नहीं है। सिमिलरली 5 4 2, 5 और 2 का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये भी आपका कंटिन्यूस सब एरे नहीं है। सिमिलरली ये 4 है, ये 4 2 है, 4 2 4 है, 2 है, 2 4 है, 4 है। तो टोटल आपको कितने सब एरे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके कंटिन्यूस सब एरे, तो वो आपको रिटर्न करने हैं। तो अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सारे के सारे सब एरे कंसिडर करें, हर एक सब एरे का मिनिमम निकाल लें, मैक्सिमम निकाल लें और उनका डिफरेंस देख लें। अगर वो डिफरेंस 2 से कम या इक्वल है यानी कि वो कंटिन्यूस सब एरे है, अदरवाइज कंटिन्यूस सब एरे नहीं है। हम सारे सब एरे कैसे निकाल सकते हैं? हम एक पॉइंट को फिक्स कर दें, फिर हम दूसरे लूप में वन बाय वन एलिमेंट्स को इंक्लूड करते जाएं। इससे हमारे उस पर्टिकुलर आई के लिए सारे सब एरे कंसिडर हो जाएंगे। हम हर एक का मिनिमम और मैक्सिमम निकालें और उन दोनों का डिफरेंस चेक कर लें। अगर वो 2 से छोटा या इक्वल है तो यानी कि हमारा एक कंटिन्यूस सब एरे है, हम आंसर में प्लस प्लस कर दें और लास्ट में ये आंसर हम रिटर्न कर दें। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमारे कितने सब एरे हो सकते हैं एन स्क्वायर, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगी एन स्क्वायर में, और एन हमें दिया है 10⁵ तक हो सकता है, तो ये हमारी टाइम आउट मार जाएगी। अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें? जनरली जो भी हमारी सब एरे की प्रॉब्लम होती है उसमें हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करके इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करते हैं, हम एक वैलिड विंडो मेंटेन करके चलते हैं। वैलिड विंडो से मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंस 2 से कम हो। जैसे अगर मैं ये विंडो देखूँ 42 41 42 41 41 41, इसमें से मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँ, इनका डिफरेंस 2 से कम आएगा, तो ये मेरी एक वैलिड विंडो है। विंडो किससे डिफाइन होती है? आपके दो पैरामीटर से, लेफ्ट और राइट। फिर हम जब नेक्स्ट एलिमेंट को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करते हैं। हम देखते हैं कि क्या इस एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद भी ये मेरी पूरी की पूरी विंडो वैलिड है या नहीं है। जैसे अभी भी इन सब का डिफरेंस कितना है, 2 से कम है, तो ये विंडो मेरी अभी भी वैलिड है। तो हम इस विंडो के कोरस्पॉन्डिंग सब एरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले मेरी विंडो इतनी थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ सब एरेज थे। अब मेरी विंडो में ये 40 एलिमेंट ऐड हो गया। इस 40 एलिमेंट ऐड होने की वजह से मेरे कितने कंटिन्यूस सब एरे ऐड होंगे? एक तो ये सिंगल वाला, फिर 40 41 वाला, 40 41 41 ये तीन, फिर इन 4 एलिमेंट का, फिर इन 5 एलिमेंट का, फिर इन 6 एलिमेंट का, फिर इन 7 एलिमेंट का। जितना अब मेरी विंडो का साइज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, जितना मेरी वैलिड विंडो का साइज हो जाएगा इस एलिमेंट की वजह से उतने कंटिन्यूस सब एरे मेरे आंसर में ऐड हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, हमारी राइट विंडो को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। राइट विंडो आ गई यहाँ पर, फिर से हम चेक करते हैं क्या ये हमारा वैलिड विंडो है। अब देखेंगे तो हमारे 42 और 39 इनका डिफरेंस 2 से ज़्यादा हो गया, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमारी लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना होता है। कब तक श्रिंक करना होगा? जब तक हमारी लेफ्ट विंडो इतनी मूव नहीं हो जाती कि हमारे दो एलिमेंट का डिफरेंस 2 से कम या इक्वल हो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेफ्ट विंडो को यहाँ से यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे। अब मैं देखूँ 41 41 41 40 39, मेरी ये एक वैलिड विंडो है, इसमें हर एक एलिमेंट का डिफरेंस 2 या 2 से कम है। तो अभी इस 39 की वजह से मेरे कितने सब ऐड होंगे, एक 39, एक 39 40, तीन का, ये 41 तक, ये 41 तक, 5 सब एरे जो भी मेरी वैलिड विंडो का साइज होगा इस एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद। तो हर बार मैं एक वैलिड विंडो मेंटेन करके ये पता कर सकता हूँ कि मेरे न्यू एलिमेंट के ऐड होने से मेरे कितने कंटिन्यूस सब एरे बनेंगे। बट ये चेक करने के लिए कि ये मेरी एक वैलिड सब विंडो है या नहीं है, बेसिकली इसमें सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डिफरेंस 2 या 2 से कम है। उसके लिए मुझे क्या मेंटेन करना पड़ेगा, हर एक विंडो का मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट, ताकि मैं इन दोनों का डिफरेंस लेकर O1 में फाइंड आउट कर पाऊँ कि ये मेरी वैलिड विंडो है या नहीं है, या फिर मुझे लेफ्ट साइड से श्रिंक करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मुझे हर एक विंडो के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम
ये दो चीज़ें भी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। नाउ ये जो हमारी प्रॉब्लम है मैक्स और मिन मेंटेन करने की, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में आती है, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, स्लाइडिंग विंडो मिनिमम, कि आप विंडो को स्लाइड करते जा रहे हो, उसके हिसाब से आपके मैक्सिमम मिनिमम ये भी चेंज होंगे। जैसे अगर ये हमारी पूरी विंडो थी, इसका मैक्सिमम कितना था 42 था, लेकिन जब विंडो स्लाइड होकर यहाँ पर आ गई, अब इसका मैक्सिमम कितना रह गया 41 रह गया। अगर मैं लूप लगाकर ये चेक करूंगा कि अब मेरा मैक्सिमम क्या है, तब तो मेरी टाइम वेलोसिटी वही n स्क्वायर में चली जाएगी, लेकिन मुझे ऑफ 1 में करना है। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मोनोटोनिक क्यूज़ का। मोनोटोनिक क्यूज़ क्या होती है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल हमारी क्यूज़ क्या होती है, एक फ्रंट होता है, एक रियर होता है, जो कि लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। हमें कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना होता है, जैसे 3 इंसर्ट करना हो, हम लास्ट में इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन मोनोटोनिक क्यूज़ में क्या होता है, आप क्यू के अंदर आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलते हो। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलते हो। फ्रंट पर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, रियर पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। और जब आपको न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो उसको इंसर्ट करने से पहले आप इससे छोटे सारे एलिमेंट अपनी क्यू से पॉप कर देते हो। जैसे हमें 3 इंसर्ट करना था, तो हम 1 इससे छोटा है, 2 इससे छोटा है, इन दोनों को पॉप कर देंगे, फिर हम इस 3 को इंसर्ट कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन होगा। अगर हम 3 को डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं तो हमारा 5 4 2 1 3 हमारा रैंडम ऑर्डर होता। लेकिन हमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करना है। इसके लिए हम इससे छोटे वाले एलिमेंट्स को पॉप कर देंगे और फिर इसको इंसर्ट करेंगे इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर। तो अब मेरी क्यू क्या रह जाएगी 5 4 3। सिमिलरली अब अगर मुझे 4 इंसर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, इससे छोटे 3 है इसको पॉप कर दूंगा, 4 इक्वल एलिमेंट को मैं इंसर्ट कर दूंगा। इक्वल का केस इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है, हम चाहे तो इसको पॉप करके रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर हम इसको एज इट इज पुश भी कर सकते हैं। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट रहेगा। और इसका कोड हमारा किस तरह से दिखता है कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है और जो नंबर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो जो बैक पर एलिमेंट है उससे बड़ा है, तब तक हम क्या करें, क्यू से एलिमेंट को पॉप करते जाएं। फिर इस लूप के बाद हमारे सारे छोटे एलिमेंट पॉप हो जाएंगे और हम हमारे एलिमेंट को पुश कर देंगे क्यू में। हम डिक्रीजिंग क्यू बनाते हैं हमारे मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमें मैक्सिमम और मिनिमम दो चाहिए थे, तो हम एक और क्यू बनाएंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू। किसके लिए, हमारे मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें आप क्या करते हो, आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करते हो। जैसे मान लो इनिशियल आपके एलिमेंट्स है 1 2 4 5, नॉर्मली आप 3 को कहाँ इंसर्ट करते, लास्ट में इंसर्ट करते, लेकिन इससे आपका ऑर्डर रैंडम हो जाता। तो अगर आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू मेंटेन कर रहे हो तो 3 को इंसर्ट करने से पहले आप उससे बड़े एलिमेंट्स को पॉप कर दोगे और फिर इसको इंसर्ट कर दोगे। और अब मुझे अगर 2 इंसर्ट करना हो तो मैं पहले 3 को पॉप कर दूंगा, फिर 2 को इंसर्ट करूंगा। और इसका कोड हमारा कैसा दिखेगा, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है और हमारा एलिमेंट जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो हमारे बैक से छोटा है, तो हम क्यू से पॉप करते जाएं और लास्ट में हम हमारे एलिमेंट को क्यू में पुश कर दें। इन क्यू की हेल्प से हम स्लाइडिंग विंडो का मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ 1 में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमारा मैक्सिमम या मिनिमम हमेशा फ्रंट पर रहेगा, जो हमारी इंक्रीजिंग क्यू होगी उसके फ्रंट पर हमेशा मिनिमम एलिमेंट रहेगा, और जो हमारी डिक्रीजिंग क्यू होगी उसके फ्रंट पर हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा। तो हम सीधा सीधा फ्रंट एलिमेंट को चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारा इस विंडो का मैक्स क्या है, मिन क्या है, तो हम ओ वन में ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमने तीनों कंसेप्ट देख लिए, स्लाइडिंग विंडो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्यू। अब हम इस प्रॉब्लम के लिए देख लेते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अगेन हमने हमारा वही एग्जांपल लिया है 42 41 42 41 41 41 40 39। हम इसके लिए कंटिन्यूस सब एरेज को फाइंड आउट करेंगे। स्टार्टिंग में हमारा स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एल और आर दोनों आपके 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होते हैं। अभी आपका विंडो का साइज क्या है 1 है और ये आपका एक कंटिन्यूस सब एरे, तो आपके आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, वैलिड विंडो का साइज 1। अब आपको मैक्स क्यू और मिन क्यू इनको अपडेट करना है। एक ही एलिमेंट है तो मैक्स भी क्या होगा 42, मिन भी क्या होगा 42। फिर आप अपनी राइट विंडो को एक्सपेंड करोगे, राइट विंडो आएगी यहाँ पर, ये एलिमेंट क्या है 41 है, तो पहले आप अपनी मैक्स क्यू इसको अपडेट करोगे। मैक्स क्यू में हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, 41 42 से कम है तो 41 डायरेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आप मिन क्यू को अपडेट करोगे, 41 42 से छोटा है, यानी कि मुझे 42 को पॉप करना पड़ेगा और 41 को फिर इंसर्ट करना पड़ेगा। अब मेरी क्यू से 41 हट गया है, केवल 41 मेरी मिन क्यू में प्रेजेंट है। अब अगर मैं मैक्स और मिन इनका डिफरेंस देखूँ, 42 माइनस 41 1 है, यानी कि मेरे वैलिड विंडो है। तो इसकी वजह से मेरे कितने सवेरे बनेंगे, एक 41 एक 41 और 42, दो सवेरे बनेंगे, जो भी मेरी विंडो का साइज होगा तो मैं आंसर में वो ऐड कर दूंगा। फिर अपनी राइट विंडो को एक्सपेंड करूँगा, राइट विंडो आएगी यहाँ पर। अगेन मैं अपनी मैक्स क्यू और मिन क्यू को अपडेट करूँगा, 42 को कंपेयर करूँगा 41 से, 41 मेरा छोटा है तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। फिर 42 से कंपेयर करूँगा, सेम है तो मैं अब इस 42 को इंसर्ट कर दूंगा। सिमिलरली मैं मिन क्यू को अपडेट करूँगा, मिन क्यू में क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैं 42 को 41 से कंपेयर करूँगा, बड़ा है तो मैं डायरेक्ट इसको इंसर्ट कर दूंगा। अगेन मैं मैक्स और मिन का डिफरेंस देखूंगा, 42 मेरा मैक्स कहाँ पर होगा फ्रंट पर, मेरा मिन कहाँ पर होगा फ्रंट पर, 42 माइनस 41 अगेन डिफरेंस कितना है 1 है, वैलिड है, तो मेरे आंसर में 3 ऐड हो जाएगा। मेरी विंडो का साइज क्या है 3 है।
फिर मेरी राइट विंडो एक्सपेंड करके यहाँ पर आएगी। अगेन मैं मैक्स क्यू और मिन क्यू को अपडेट करूँगा। मैक्स क्यू को अपडेट करूँगा तो क्या होगा मेरा, मैक्स क्यू को अपडेट करूँगा तो क्या होगा मेरा, डायरेक्ट 41 ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जब मिन क्यू में ऐड करूँगा तो पहले 42 ये मेरा पॉप होगा, फिर 41 मेरा ऐड होगा। अब मैं मैक्स और मिन का डिफरेंस देखूंगा। 42 माइनस 41 1 है, तो मेरे आंसर में 4 और ऐड हो जाएगा, जो भी मेरी विंडो का साइज है। फिर अगेन मैं राइट को एक्सपेंड करूँगा। मेरे मैक्स क्यू में क्या होगा, ये 41 इंसर्ट हो जाएगा, और मिन क्यू में क्या होगा, ये 41 इंसर्ट हो जाएगा। मैक्स मिन का डिफरेंस कितना है, अभी भी 1 है, तो मेरे आंसर में 5 जो मेरी विंडो का साइज है वो ऐड हो जाएगा। मेरी राइट विंडो फिर से आगे मूव करेगी। अगेन 41 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, 41 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, डिफरेंस 1 आएगा, मेरे आंसर में 6 और ऐड हो जाएगा। फिर मैं आऊँगा यहाँ पर 40 पर, मेरी राइट विंडो आ गई 40 पर। अब मेरी मैक्स क्यू में क्या होगा, 40 तो डायरेक्ट पुश हो जाएगा, पर मिन क्यू में क्या होगा, मेरे ये सारे 41 मेरे पॉप हो जाएंगे, केवल मेरी क्यू में 40 ये रह जाएगा। अब मैं इनका डिफरेंस देखूंगा। 42 माइनस 40 कितना आ रहा है, मेरा 2 आ रहा है, जो कि वैलिड है, तो मेरे आंसर में ये 7 और ऐड हो जाएगा। और अब मैं अपनी राइट विंडो को एक आगे लेके जाऊँगा, 39 पर लेके आऊँगा। जब मैं 39 पर लेके आऊँगा और मैं मैक्स क्यू से देखूंगा, मेरा 39 डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और मिन क्यू में देखूंगा तो मेरा ये पॉप हो जाएगा 40, और 39 अब इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ। 42 माइनस 39 कितना है, 3 है, जो कि मेरी लिमिट से ज़्यादा है। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट विंडो आएगी यहाँ पर। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरी विंडो श्रिंक हुई है, तो मेरी मैक्स क्यू मिन क्यू ये भी अपडेट होंगी। क्यों अपडेट होंगी, इस 42 की वजह से आइदर कोई मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो वो कैसे रिमूव करूँगा मैं इस एलिमेंट को अपने दोनों के फ्रंट से कंपेयर कर लूँगा। फ्रंट पर क्या है, सेम एलिमेंट है, तो मैं इस फ्रंट को एक आगे ले जाऊँगा। अब मेरा फ्रंट आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली मैं मिन से कंपेयर करूँगा। मिन मेरा 39 है, अलग है, तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर से मैं मैक्स और मिन को देखूंगा। अभी भी डिफरेंस कितना है, 3 है। 42 माइनस 39 3 है, यानी कि मेरी लेफ्ट विंडो को एक और श्रिंक होना पड़ेगा। अब मेरा 41 बाहर जाएगा, तो मैं चेक करूँगा क्या ये 41 मैक्स या मिन में से कुछ था। अगर था तो मैं अपनी क्यू को भी अपडेट करूँगा। देखूंगा तो ये 42 था, नहीं सेम नहीं था। सिमिलरली 39 सेम नहीं था, तो मेरी क्यू सेम रह जाएगी। अभी भी डिफरेंस कितना होगा, 42 माइनस 39 3 आएगा। अभी भी मेरी लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक होना पड़ेगा। श्रिंक होना पड़ेगा तो ये 42 बाहर जाएगा। अगेन मैं देखूंगा ये मैक्स के इक्वल था, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा, मेरा फ्रंट आ जाएगा अब यहाँ पर। और ये 39 था, ये 42 के इक्वल नहीं था, तो ये मेरी क्यू एज इट इज़ रह जाएगी। अब अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो मेरा कितना है, 41 और 39 टू डिफरेंस है, जो कि वैलिड है। तो यानी कि ये मेरी एक वैलिड विंडो है। इसका साइज कितना है, 5, तो मेरे आंसर में 5 ऐड हो जाएगा। और अब मैं राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करूँगा। जैसे ही मेरी राइट बाउंड्री एरे के बाहर जाएगी, मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर दूंगा, और ये जो मेरा आंसर आया होगा ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 1 + 2 3 3 6 4 10 15 21 28 33 33 मेरा आंसर आ जाएगा। और इससे अब हमारी टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम एक बार राइट बाउंड्री को 0 से n तक लेके जाएंगे, एक बार लेफ्ट बाउंड्री को 0 से n तक लेके जाएंगे, यानी कि टोटल 2n टाइम्स हमारी स्लाइडिंग विंडो चलेगी। और बाकी हम O ऑफ 1 में मैक्स और मिन फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या जाएगी, O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, हमें 2 क्यू की जरूरत पड़ेगी, जिनका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, हमारे एरे के इक्वल, यानी कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ था, हमने इसका साइज हमारे n वेरिएबल में स्टोर करा लिया। हमें लॉन्ग टाइप का इंटीजर रिटर्न करना था, तो हमने उसके लिए हमारा आंसर वेरिएबल ले लिया, जो इनिशियली क्या है 0, कि अभी 0 कंटिन्यूस सब एरे है। फिर हमें 2 क्यू चाहिए थी, मैक्स क्यू मिन क्यू, और हमारे स्लाइडिंग विंडो के पैरामीटर्स चाहिए थे, जो इनिशियली कहाँ पर होते हैं, हमारे 0th इंडेक्स पर, एल भी 0 पर, राइट भी 0 पर। फिर हम स्लाइडिंग विंडो कब तक चलाते हैं, जब तक हमारा राइट n से छोटा होता है, यानी कि एरे की बाउंड्री में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम rth एलिमेंट को इंक्लूड करके हमारी मैक्स क्यू और मिन क्यू, जो हमारी 2 मोनोटोनिक क्यूज थी, उनको अपडेट करते हैं। कैसे अपडेट करते हैं, मैक्स क्यू में हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं। तो जब तक जो हमारा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं वो क्यू के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, तब तक हम क्या करेंगे, क्यू से एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे, और फिर उसके बाद उस एलिमेंट को हम क्यू में पुश कर देंगे। मिन क्यू में हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं। तो जो एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं जब तक हमारी क्यू के बैक से छोटा है, तब तक हम क्यू से पॉप करते जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे एलिमेंट को क्यू में पुश कर देंगे। इससे हमारी क्या है, मोनोटोनिक क्यू बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन क्यू की हेल्प से O ऑफ 1 में मैक्स और मिन ये एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, और उनका डिफरेंस देखते हैं कि वो 2 से ज़्यादा है या कम है। अगर हमारे मैक्स और मिन का डिफरेंस 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करेंगे तो हमें उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, हमारी मैक्स क्यू और मिन क्यू इनको अपडेट करना पड़ेगा, कि जो एलिमेंट हमारी विंडो से बाहर जा रहा है वो आइदर मैक्स था या फिर मिन था, तो हमारी क्यू को अपडेट कर दो। तो हमने वही चेक किया कि जो हमारा लेफ्ट एलिमेंट बाहर जा रहा है वो मैक्स के इक्वल है, तो उस केस में क्या करो, मैक्स क्यू से उस एलिमेंट को बाहर कर दो। सिमिलरली अगर हमारा जो एलिमेंट बाहर जा रहा है वो मिन के इक्वल था, तो मिन क्यू से उस एलिमेंट को बाहर कर दो, और उसके बाद हमारी लेफ्ट विंडो को श्रिंक कर दो।
इस लूप के बाद हमारी लेफ्ट विंडो अप्रोप्रिएट पोजीशन पर आ जाएगी और अब हम जो हमारी वाली विंडो का साइज़ है उसे हमारे आंसर में ऐड कर देंगे। हमारी विंडो का साइज़ क्या होगा, r-l+1, तो ये हम हमारे आंसर में ऐड कर देंगे और अब हम फिर से हमारी राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी स्लाइडिंग विंडो के बाद हमारा आंसर किसमें शो हो जाएगा, हमारे आंसर वेरिएबल में। इसको हम रिटर्न कर देंगे और स्लाइडिंग विंडो की मेटा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ n, उस पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी हमारी इन दो क्यू की वजह से O ऑफ n। थैंक यू गाइस।